अरमान और गीतांजलि की सगाई के लिए पंडित जी ने देखी कुंडली। अरमान की कुंडली देख गीतांजलि के साथ उड़े पंडित जी के होश। पंडित जी ने दी अरमान को बड़ी चेतावनी। अरमान हुआ शॉक, लगा 440 वोल्ट का झटका। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। शो की कहानी में आगे क्या कुछ नया आने वाला है, चलिए जानते हैं। अगर अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे सबसे पहले अपडेट आप सभी को मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, बता दें आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे जहां पर अवीरा पहुंचने वाली है माउंट आबू, और माउंट आबू पहुंच करके अवीरा डाइवोर्स पेपर तो अरमान के हाथों में थमाती हुई नजर आने वाली है, और साथ में अरमान के सामने अपना सिंदूर और मंगलसूत्र का भी मतलब भी समझाते हुए नजर आने वाली है। उसके सामने ही अपना मंगलसूत्र उतारते हुए नजर आने वाली है, जिसके बाद अरमान रोकता ही रह जाएगा, लेकिन अभीरा इस बात के लिए राजी नहीं होने वाली, क्योंकि उसे लगता है कि वो अरमान की लाइफ में कभी वापस नहीं आएगी, कभी दरार नहीं बनेगी। अगर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो वो खुशी खुशी बढ़े, उससे अभीरा को कोई ऐतराज नहीं है। जहां पर अब अभीरा ये सारी चीजें करके चली आने वाली है, लेकिन अरमान को ये सारी चीजें मायरा से बताने की अभी भी हिम्मत नहीं आएगी, जिसके बाद मायरा की जिंदगी के लिए अरमान को गीतांजलि से शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब मायरा के लिए मायरा चाहती है गीतांजलि उसकी माँ बने, और यहाँ पर अब गीतांजलि को माँ बनाने के लिए अरमान को शादी करनी पड़ेगी। जहाँ पर अब अरमान ये सारी चीजें देखता है, अभीरा की नफरत देखता है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अपनी बेटी को लेकर के जैसे पहले अपनी बेटी को प्रायोरिटी देता था, वो वही चीज करते हुए नजर आने वाला है अरमान। और फिर अरमान अपने कहानी आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा, यानी कि सगाई आगे बढ़ाता हुआ नजर आने वाला है। वहीं पर बता दें आएंगे पंडित जी, और पंडित जी को बुलाया जाएगा। वहीं पर सगाई में ही और शादी का मुहूर्त भी निकलवाता हुआ नजर आने वाला है अरमान, जहां पर अरमान से पंडित जी कुंडली मांगते हुए नजर आएंगे। जहां पर अरमान कहेगा पंडित जी मैंने अपनी कुंडली तो नहीं लाई है, लेकिन यहाँ पर जन्म स्थान सब कुछ बताते हुए अरमान अपनी कुंडली के बारे में सब कुछ बताएगा। जहां पर पंडित जी अरमान और गीतांजलि की साथ में कुंडली देखेंगे, और कुंडली देख करके बहुत बड़ी भविष्यवाणी करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर अरमान को साफ साफ कहते हुए नजर आने वाले हैं कि तुम्हारी 2 बार ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और तीसरी बार अगर होती है तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक हो सकती है, ये शादी तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं होगी। जहां पर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाता है, लगता है 440 वोल्ट का झटका, क्योंकि उसे अपनी मायरा के लिए माँ भी चाहिए गीतांजलि, क्योंकि वो गीतांजलि से बेहद प्यार करती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान हो, भले ही उसको नुकसान हो जाए, लेकिन अगर उसको भी हो जाता है तो उसकी मायरों बेटों का क्या होगा। अब यहाँ पर ये सारी चीजें सोचता हुआ नजर आता है। तभी वहां पर पंडित जी से कहता है पंडित जी आप कुंडली मेरी अच्छे से चेक कीजिए, और मुझे इसका कोई सोल्यूशन दीजिए, मुझे सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी से बढ़कर, मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरी जान भी जाती है तो मैं अपनी बेटी के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर पंडित जी कहते हुए नजर आने वाले हैं कि तुम कहीं ना कहीं जा घूम फिर करके तुम उसी लड़की के साथ फिर से शादी के बंधन में बंधोगे, और तुम चाहे जितना कोशिश कर लो लेकिन तुम्हारी शादी और किसी के साथ होगी नहीं, और होती भी है तो वो टूट जाएगी। और जहाँ पर अब अरमान ये सारी चीजें सुन करके काफी ज्यादा पछतावा के आंसू लेते हुए नजर आने वाला है, और काफी ज्यादा रोते हुए भी दिखने वाला है। और मायरू अपने पापा की आंखों में आंसू देखेगी, और लेकिन यहाँ पर मायरू कुंडली देखते टाइम वहां पर नहीं रहेगी, उसे नहीं पता चलेगा। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आगे कुछ क्या होता है। आप सभी कितना ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।